एवरीवन, अभी मैं बात करूंगा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो लोग बोल रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, ठीक है, जिसकी डेट आपको पता हो, 3 डेट थी, जून वाली कैंसिल हो गई है, ठीक है। एक तो 4 अगस्त है, 4/8, आप ये देख लीजिए, यहाँ पे सारी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, कोड है 18, और 17, क्योंकि ब्रांच वाइज था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, ठीक है ना। तो ये 2 डेट है, वैसे मेनली एग्ज़ाम 4/8 को है, 4/8/24। तो इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। इसमें जो सिलेबस आएगा वो जीएस प्लस केमिस्ट्री है। मैंने पीवाई की सब चीज़ अपलोड की हुई है। पीवाई की फोल्डर में जाएंगे आप, यूपीएचएससी फोल्डर में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे सब ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के पीवाई के मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज के लिए आप जुड़ जाइए। 200 क्या 300 प्लस टेस्ट अपलोड हो गए सारे, जीएस प्लस केमिस्ट्री, मटेरियल भी अपलोडेड है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को यूनिट केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 1 और 10 का, ठीक है, वो भी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रैक्टिस चल रही है, ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। बाकी यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि जितने और एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे यूपीएचएससी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, उनकी डेट आने वाली है। बाकी एपीपीएससी की, और हरियाणा वाला है जो एचपीपीएससी, हिमाचल, उनके, और उत्तराखंड, उनके फॉर्म आने वाले हैं, नोटिफिकेशन, ठीक है ना। किनके? एक तो यूपीपीएससी, एक एचपीपीएससी हरियाणा, पीपीएससी, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो इसके लिए इंतज़ार कीजिए। तो अभी मैं बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट की, इसमें क्या क्या आएगा ये आप देख लीजिए, अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जो जीएस का है सिलेबस भी सारी चीज़ दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, तो इसलिए पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, सारा सिलेबस, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे करना चाहिए आपको तैयारी, ठीक है ना, स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी, ठीक है। तो सारी पॉइंट है, उनको हम नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें सिर्फ एमपी का आएगा जीएस, इसलिए मैं आपको बोल चुका हूँ एमपी का जो है वो है, ठीक है। एमपी का नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। एमपी के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं नेशनल, लेकिन आपको करना सब है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है एग्जाम का। तो एमपी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 50 क्वेश्चन आएंगे। ईच वन क्वेश्चन इज 4 मार्क्स, ठीक है ना। तो 50 × 4 इजिकल टू 200 मार्क्स, ठीक है। केमिस्ट्री के 150 आएंगे, तो 150 इजिकल टू 600 मार्क्स, ठीक है। ये हो गया। इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, तो इसलिए 900 मार्क्स हो गए टोटल, काउंट करोगे आप, क्लियर। तो ये मेन है, 1 आवर्स का ये टाइम है, इसका 3 आवर्स टाइम है, क्लियर। तो ये बेसिक है। अब मैं इसकी जीएस की बात कर लेते हैं, किसकी? इसी की, एमपी की, क्योंकि एमपी का ही मेन है ना, ठीक है। ये इसका मेन जो क्वेश्चन आएंगे वो है। और इसमें जो पीवाई की हुआ है, जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, ठीक है, जो पीवाई की फोल्डर, वहाँ पे आप एमपीपीएससी किया, जितने भी यूपीएस, एचएससी, यूपी, सब एनबीएस, केवीएस, सबके पीवाई के फोल्डर है, उसमें सब नोटिफिकेशन सारी चीज़ अपलोड है। यूपीएचएससी फोल्डर में आंसर की में जाएंगे तो सारे मिल जाएंगे उसमें, क्लियर दैट। तो अभी हम देख लेते हैं इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, है ना। ये देखिए जीएस का, जो इसका जो जीएस का है, ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है हिंदी का और इंग्लिश दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से सामान्य ज्ञान एंड कंप्यूटर आधारभूत, इसमें है ना, कंप्यूटर भी आएगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, सारी चीज़ें। एमपी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है इसका, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने बहुत पहले ही शेयर कर दी थी, जब 5 यूनिट हैं इसकी, 5 यूनिट। ये देखिए आप, नेशनल इंटरनेशनल इशू है, एमपी से ही है, देखो ये इसमें लिखा हुआ है। और एमपी में शायद जो नोटिफिकेशन आता है उसमें 40% लिखा हुआ है पासिंग है, जैसे आरपीएससी में तो नहीं था, निकला था लेकिन अप्लाई नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 40% मीन्स आप समझ सकते हैं, जो 200 है तो 40% उसका लाना ही है आपको, समझे ना, 80 मार्क्स। तो इसमें 20 क्वेश्चन आपको करने ही है, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 राइट होने चाहिए 40 का।
तब सेकंड पेपर केमिस्ट्री का चेक होगा। ये देख लीजिए आप, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, ई गवर्नेंस, ये सारे नेटवर्क, ये सब साइंस एंड टेक का है। तो ये चीज़ें आप कर लेना जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए बाद में। बाकी यहाँ आप जुड़ सकते हैं सबूत कैंप पे टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है ना। ये सारी यूपीएचएससी वगैरह जितने भी हैं सबकी तैयारी कराई जाती है यहाँ पे। ये देखिए आप, केमिस्ट्री की बात करें तो जो प्रॉब्लम लोगों को आ रही है यूनिट 1 एंड 10 में आ रही है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हिस्ट्री है पूरा, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, वो सारी चीज़ें हैं इसमें, 19th सेंचुरी। तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है, एंशिएंट है, सारी चीज़ें है। देखो आप देखिए इसमें, ठीक है। 10 यूनिट्स हैं तो 1 यूनिट और 10 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ये सेकेंड यूनिट आप चेक कर लीजिए। ये थर्ड यूनिट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सरफेस, केमिकल काइनेटिक्स, ये आएगा थर्ड यूनिट में। ये 4 यूनिट मोस्टली पीरियोडिक लॉ वगैरह है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 यूनिट में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 5 यूनिट है। इसका टॉपिक देखेंगे तो एसिड बेस है इसमें, ठीक है ना, पॉलीमर केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट केमिस्ट्री है, फोटो केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत सारे टॉप टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं टेस्ट सीरीज में, टॉपिक वाइज और प्लस फुल टेस्ट। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना, प्रॉब्लम वाला कोई इशू नहीं है। देख लीजिए 6 यूनिट है, ऑर्गेनोमेटेलिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, वाई इनऑर्गेनिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ, ये स्पेक्ट्रो का पार्ट सेक्शन, क्लियर। सिक्स हो गया और ये 7 यूनिट, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, रेट्रोसिंथेसिस, रिएक्टिविटी, असमेटिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये देखो एडिशन, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, ठीक है, फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी भी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये हो गया 7 नंबर। ये 8 नंबर है, इनसे में देखिए ना, 8 7 8, नाइन और 10, ये देखिए आप, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो है ना, IR UV वगैरह है, 1H NMR, कार्बन 30 NMR, मास स्पेक्ट्रो, ये है 9 में। ये लास्ट यूनिट है, ये यूनिट भी नहीं मिल रही है लोगों को, प्रॉब्लम आ रही है। लाइट केमिस्ट्री, जनरल्स और मिनरल्स वगैरह हैं मध्य प्रदेश की, ये सारी चीज़ें हैं। केमिकल फर्टिलाइजर में भी मैंने जो NFL का है उसमें फर्टिलाइजर काफ़ी केमिकल के अपलोड किए हुए हैं।
PDF एवरी लाइफ, केमिस्ट्री एवरी लाइफ है इसके लिए, ठीक है। केमिस्ट्री नैनो साइंस, ठीक है। तो ये यूनिट 1 और 10, ठीक है, इनको किया गया है, इनके टेस्ट भी क्लियर। तो अब हम बात करेंगे, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग, पेपर का पैटर्न हो गया, ठीक है, सिलेबस हो गया। हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर। अब हम देखते हैं किस तरह से हम तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, यही बता देता हूँ। है ना, तो ये पेपर के साथ साथ मैंने आपको बता दिया था टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें, प्रैक्टिस आपको करनी है। वंस अगेन हम रिपीट कर देते हैं, जितने एग्ज़ाम्स होते हैं IIT-JEM CSIR गेट, इनके आप PY की प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी हेल्प लेंगे आपको केमिस्ट्री के लिए। NBS KBS TGT PGT UP TGT PGT UPHSC MPPSC PYQ, ठीक है। बाकी बेसिक आपको प्रैक्टिस करनी है तो 12th और UG के एग्ज़ाम का लेवल का ही आएगा इसमें। जो PG लेवल का है वो लगभग 20 से 30% क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। और CSIR और गेट के 4 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें इसके लिए, है ना। तो इस तरह से आप जो भी PYQ है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर प्रैक्टिस करनी है, आइडियल चेक करना है अपने आप को, इसका MPPSC का 2018 का जो PYQ है उसको आप फोकस कीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके PYQ लगाइए जो मैंने आप साइड बताए हुए हैं सारे, TGT PGT DSB TGPGT NBS KBS UPHSC HPPSC, है ना, BPSC हिमाचल प्रदेश, सारे जितने भी होते हैं जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम वो देख सकते हैं आप। उसके लिए केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस कीजिए। GS के लिए आपको देखना है तो GS आप MPPSC की पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत सारा मटेरियल अपलोड किया हुआ है, ठीक है, टेस्ट भी अपलोड किए हुए हैं। तो जितने इसके 5 यूनिट हैं पूरे, उनकी प्रैक्टिस की हुई है तो उनको कीजिए। बाकी आप विकीपीडिया से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका करंट अफेयर 1 ईयर का कर लीजिए पूरा, उसके कई क्वेश्चन आएंगे। तो जो 5 यूनिट हैं कंप्यूटर क्वेश्चन, तो उससे इंटरकनेक्टेड जितने भी हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, वो सारी चीज़ें भी दी हुई हैं जो मैंने सिलेबस में बताई थी। तो एक बात तो आपको याद रखनी है इसमें, क्या, जो GS का सेक्शन है वो 40% है। अगर होगा 200 में, ठीक है, 50 क्वेश्चन में आपको 20 करने ही हैं, तब आपका केमिस्ट्री का पेपर चेक होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। नहीं तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम आए, फिर आप बोलो बाद में क्या हो गया ये, है ना, तभी चेक होगा। आप नोटिफिकेशन देख लेना, उसकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, MPPSC वेबसाइट पे, ठीक है, जो नोटिफिकेशन निकला था वहाँ पे एक बार चेक कर लेना। अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो ठीक है, जैसे RPSC की बात करें तो RPSC में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, निकला था न्यूज में लेकिन हुआ नहीं था। क्लियर। इस तरह से तैयारी कीजिए इसकी, और ज्वाइन कीजिए यहाँ पे, मटेरियल और टेस्ट सीरीज सारी चीज़ अपलोडेड है, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं, सेल्फ कीजिए। क्लियर। तो आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं और प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आपको बताई है उन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा। और इसके लिए ही नहीं है, इसके लिए ही जितने अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सब में बेनिफिट होगा आपको। अब सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT PGT UP TGT PGT DSSB, हिमाचल प्रदेश 21 तारीख को एग्ज़ाम है उसका, ठीक है ना, डेट दी थी HPSC की। PGT TGT PGT, ठीक है, जो केमिस्ट्री के रिलेटेड एग्ज़ाम है उनकी मैं बात कर देता हूँ इसीलिए। बाकी और भी हैं, UPPSC असिस्टेंट डायरेक्टर का डेट आ चुकी है। CBSC का एक एग्ज़ाम होता है, CBSC का, वो भी एकेडमिक है, A ग्रेड का ही है, उसकी भी डेट आ गई है। तो सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और तैयारी कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, जितने ज़्यादा PYQ लगा सकें, PYQ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, PYQ PYQ PYQ, समझ रहे हैं आप। जितने ज़्यादा PYQ प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा PYQ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा।
एनालिसिस आपको, और बाकी टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट सीरीज सुबोध कैम 300+। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम केमिस्ट्री के होते हैं उन सब की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या है, ज़्यादा एक और टाइम के अकॉर्डिंग लगाइए, टाइम लगा लीजिए आप अपना कि कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 ओवर 2 ओवर, इतना ही टाइम लगाइए, ज़्यादा नहीं। बाकी रेस्ट कीजिए बीच में टाइम के अकॉर्डिंग। जीएस का सबसे पहले जीएस रख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। जीएस 40% सबसे बड़ा इशू है जीएस का। जीएस 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 सबसे पहले जीएस, उसके बाद केमिस्ट्री, समझे ना। नहीं तो आप जाएंगे और पता चले, और जीएस वहाँ की है, ये नेशनल वाली नहीं है जो हम लोग करते हैं, जैसे यूपीएचएससी में आती है। एमपी के और आरपीएससी की आप देख सके जीएस कैसी है ना। तो वैसी आएगी जो आरपीएससी में आई है, वहीं रीजनल वाली पूरी, समझे। तो इसलिए जीएस पहले, उसके बाद केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के लिए पीवाई के जितने कॉम्पिटिटिव हैं, और जीएस के लिए एक आपको बता दूं मैं, वहाँ की जीएस आपको करनी है तो लास्ट में बता देता हूँ। जीएस एमपी की जीएस करनी है आपको, तो क्या करना है, एमपी में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी वहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी से लेके जितने भी XYZ नीचे लेवल से, ABCD जितने भी ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे जीएस आती है, और जहाँ में MCQ आते हैं, उन सबको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए, उन सबके PY की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। वहाँ की जीएस के लिए आपको इतना बेनिफिट होगा, इतना बेनिफिट होगा कि आप सोच नहीं सकते, समझ रहे ना। अगर आप एमपी के यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एमपी में स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम होंगे लास्ट 1-2 ईयर में, 1 और 2 ईयर में, सबके PY की जीएस की प्रैक्टिस कर लीजिए, जीएस की प्रैक्टिस। बहुत सारे जैसे करंट अफेयर है, वो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। हिस्ट्री के, ये मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, वो मैंने सब अपलोड किए हुए हैं। सूद कैम से जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, समझे। जितने भी अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं उनसे भी जुड़िए, क्लियर। तो वो अब मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। क्लियर, ऑल द बेस्ट। अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए जितना कर सकें आप, है ना। अब मैं बात कर लेते हैं अपने एग्ज़ामों की, अब हम देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं सारी। अब देखिए subodhcamp.com वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। ओपन करेंगे तो एग्ज़ाम एक्सप्लोर कोर्सेस हैं। यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम आपको फिल करना है, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम की नीड है, NFL हो गया, ठीक है, MPPSC हो गया, तो ये आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सारा आपको आ जाएगा, वही कोर्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे टेस्ट सीरीज़ की मैं बात कर लेते हैं अभी। ये देखिए, ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उन सब की टेस्ट सीरीज़ के लिए वैलिड है ये, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब। इसमें जीएस भी है, एप्टीट्यूड भी है, और कैम भी है, ठीक है। और मटेरियल भी है, जो भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे NFL वगैरह भी है बहुत सारे, इसका भी MPPSC का। और क्या है, PYQ है, IDGM CSIR गेट टिफर वर्कशॉप के सॉल्यूशन, ये देख लीजिए आप, वैलिडिटी 6 मंथ। UPHSC का आने वाला एग्ज़ाम, उसके लिए भी वैलिड, ठीक है ना। UPHSC, MPPSC, DSSB, TGT, PGT जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इसरो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी और भी दिखाते हैं, अभी हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, जैसे आपने MPPSC यहाँ फिल किया तो ऑल गवर्नमेंट जॉब वाला एग्ज़ाम्स आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी UPSC वगैरह की कोर्सेस हैं, डेमो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा इसमें देखेंगे तो इनरोल करना पड़ेगा आपको, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद आप कोर्स में जाएंगे, गो टू कोर्स, फिर सारे एक एक फोल्डर चेक कर सकते हैं, सारे NGS वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग, जैसे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये डेमो, इसके नीचे डाउन साइड जाएंगे तो सारे फोल्डर आपको मिल जाएंगे। देखिए डेमो 1 2 3, केमिस्ट्री के, एप्टीट्यूड के, GS के, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, UPSC के रिटन,
ठीक है ना। जनरल स्टडी, एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड, जनरल स्टडी, कंप्यूटर आपको भी एग्जाम देते हैं, एनवीएस, केवीएस, यूपीएचएससी, इसकी बहुत सारी वीडियो अपलोड है यहाँ, चेक कर सकते हैं आप। क्लियर। तो इस तरह से आप सारे इसमें देख लेंगे इंट्रो डेमो में। क्लियर दैट। उसके लिए अलग मैंने फुल कोर्स बनाया हुआ है, ये देखिए आप। सीबीएसई का एग्ज़ाम आने वाला है, एपीपीएससी, एचपीपीएससी, यूपीएचएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीटीटीएम का भी हुआ था, वो सारी चीज़ें, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, सारी चीज़ें, एनटीपीसी वगैरह। तो ये फुल इसमें लिखा हुआ है ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स इसमें है, अंदर आप जाके सारी चीज़ जैसे मैंने आपको दिखाया है वैसे सारी फोल्डर है। वो आपको क्या करना है, बस आपको जो मैंने बताया है वही चीज़ फॉलो करनी है। यहाँ पे जो भी कोर्स है उसको आप करेंगे, NFL जो भी है वो सारा ओपन हो जाएगा, CSIR, IITJAM जो भी आपको नीडेड है। क्लियर। सारी कोर्स, इंटरव्यू की तैयारी सारी, जैसा भी DRDO का चल रहा है, नालको का, UPSC GSI का टेट का रिजल्ट आने वाला है, उसकी जैसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, CSIR, IITJAM, गेट वगैरह, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव है, GIC की वैकेंसी आने वाली है, आश्रम पद्धति उनका भी, तो सब की तैयारी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 0% और टेस्ट सीरीज़ में आप आराम से जुड़ सकते हैं। अभी आपको टेस्ट सीरीज़ दिखा देता हूँ कि किस तरह से, ये देखिए आप, ठीक है, NFL, ये MPPSC, सारे एक एक फ़ोल्डर आपको दिखा देता हूँ। आप इसके डाउन साइड जाएंगे, सारे आप एक एक फ़ोल्डर चेक कर सकते हैं, इससे कि आपको कोई डाउट ना रहे, है ना। ये देखिए आप, सारे केमिस्ट्री के हैं, पूरे PYQ वगैरह, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, सारे शॉर्ट नोट्स हैं केमिस्ट्री के, PYQ हैं, ये देखिए आप सारे, IITJAM, CSIR, गेट टेपर के, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बोला हुआ है। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सबके एप्टीट्यूड है, पूरा पूरा सेक्शन है एप्टीट्यूड का, पूरा एप्टीट्यूड, लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के, ठीक है, 100+ टेस्ट सब है इसमें, हिंदी, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है। ये हो गया सारे फुल टेस्ट केमिस्ट्री, असाइनमेंट उनके सॉल्यूशन है, PYQ जितने होते हैं एग्जाम, TGT, PG, DSS भी, उन सब के अपलोडेड है, APPSC, ये देख लीजिए आप, ठीक है। बाकी ये NFL वाला है, ठीक है, NFL मटेरियल भी है, और इसके PYQ है, GS करंट अफेयर, सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। क्लियर। तो सब चीज़ अपलोड की हुई है, तो आप और भी एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, यही नहीं कि सिर्फ यही एग्ज़ाम है, और भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो उस एग्ज़ामों में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप ईजिली समझ सकें और कर सकें। तो इस तरह से आप ये फ़ोल्डर को ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए, है ना। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब का सब में फॉलो किया जाएगा। BRC जैसे अपकमिंग आने वाला है, SO का, जैसे स्टीफन ट्रेनिंग और TO के रिजल्ट आने वाले, ठीक है। SO का आ गया, वो CES, ठीक है ना, साइंटिफिक ऑफिसर, सबकी टेस्ट सीरीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी नंबर मैंने दिया ही हुआ है आपको बहुत बार, फिर भी आप ले सकते हैं एक बार और, 9540302447, ये व्हाट्सअप कॉल नंबर कर सकते हैं, वैसे ही वेबसाइट पे दिया हुआ है, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, वो सारी चीज़ यहाँ सॉल्व की जाएगी आपकी, बाकायदा और भी प्रैक्टिस कराई जाती है, और जूम पे भी प्रैक्टिस कराता हूँ। ऐसी बात नहीं, जैसे आप टेस्ट सीरीज होगे तो जूम मीटिंग पे भी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा उसके बाकायदा। जैसे MPPSC की GS के बारे में कोई चीज़ पता नहीं है आपको, वो सारी जूम मीटिंग पे आपको बताया जाएगा सारे बाकायदा। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी कोई डाउट आती है तो जूम मीटिंग में आप आ सकते हैं। केमिस्ट्री में, GS में, MPPSC GS में, या और भी NFL है ना, और भी NFL के मटेरियल वगैरह, या NFL की कोई भी टॉपिक वगैरह में कोई इशू आता है तो वो भी सॉल्व किया जाएगा आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।